अस्सलाम वालेकुम। पंजाब रंग न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुलवीद भट्टी और आज मैं मौजूद हूं लाहौर के इलाका खाटक नाला स्टॉप पे और यहां पे फरूखिया कॉलोनी के अंदर मैं मौजूद हूं, जहां पे एक हौलनाक वाक़या पेश होता है पिछले कुछ दिनों के अंदर। और FIR भी मेरे हाथ में है। FIR भी नामालूम लोगों के ऊपर हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर कोई पायदारी नहीं है। और आज मैं उन्हीं के घर पे मौजूद हूँ और यहाँ पे इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि ये जो लड़का अहसानुल्लाह है वो कैसे कत्ल हुआ और उसका कत्ल किसने किया। ये सारा वक़ुआ आधे घंटे के अंदर जो है वो होता है। कैसे होता है, घर में कौन कौन मौजूद था और किस किस नाम पे जो है ना वो FIR कटी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। की हाल है जी, ठीक हो? हाँ जी। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? जी फतेह मोहम्मद। अच्छा फतेह मोहम्मद साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? जी मेरा भांजा है। अच्छा भांजा है। तो अपना की वकूआ है ज़रा दसो खान सर। वकूआ सारे ये होया है कि 6:30 बजे बच्चा घर आया है। अच्छा ठीक है, 6:30 बजे आया, तकरीबन 6:45 बजे उसकी वालदा आ गई है जी। तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर उसको कत्ल किया गया है जी। कत्ल करके उसको पक्खे के साथ लमकाया गया। उसके पाँव जो है वो ज़मीन पे लग रहे हैं बेड के ऊपर। अच्छा। और इस तरह तो कोई भी आदमी जो है ना फांसी नहीं लेता हैगा, जिस तरह के पाँव उसके पैर ज़मीन पे लग रहे हैं। आपका कहने का मकसद ये है कि जो फांसी का वकूआ बनाया जा रहा है ऐसा नहीं है, कत्ल करके उसको लटकाया गया। जी, उसको बिल्कुल लटकाया गया। उसको पहले कत्ल किया गया है और फिर उसके बाद उसको लटकाया गया है। ठीक है, तो आपको किस पे शक है? जी, हमने तो 3-4 आदमियों को नामजद दरख्वास्त लिख के दी हुई थी। ठीक है, लेकिन वो पुलिस वालों ने हमारी दरख्वास्त जो थी ना पाड़ के फेंक दी थी। तफ्तीशी कौन है आपके केस का? हमारे केस का सब इंस्पेक्टर हफीज साहब थे जी। उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी है। ये थाना सब्जादार लगता है आपको? जी, थाना सब्जादार लगता है। अच्छा, तो SHO जो आया है उसने मौके पे आके कोई वारदात नहीं देखी, कोई बात नहीं की? SHO ने हमारे साथ तामन ये किया था, हमें यकीन दहानी करवाते गया जी हम तुम्हारा जो आप कहेंगे वो होएगा। अच्छा। लेकिन वो दूसरे दिन तो वो खुद ही SHO गायब हो गया था। इमरान बढ़ाना साहब जो है वो चेंज हो गए थे, उसके बाद अब नया आया। जी जी। तो उससे मिले आप? तो उससे मिले हैं, वो हमारी बात ही कोई भी नहीं सुनता। हम थाने जाते थे, वो थाने वाले धक्के मारते, मुझे बाहर निकाल देते थे। कहते भाई आप जाओ, आपका काम अभी नहीं होना, जब रिपोर्ट आएगी तो फिर आपका पर्चा होएगा। अच्छा, देखने में आ रहा है कि जो आप वकूआ बता रहे हैं उस मुताबिक जो है आपकी जो FIR है जी जी। वो भी नहीं कटी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमने कुछ 10 दफ़ा उनको दरख्वास्त लिख के दी है कि ये हमारी FIR इस तरह होनी चाहिए, हमारी CDI दी आनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन उसके पास था, उसका कोई डाटा वगैरह उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, वो सब कोई काट के फेंक देते थे। अच्छा, मसलन कि जो आपने एप्लीकेशन लिख के दी या किसी से लिखवाई वो दर्ज नहीं की गई? नहीं, ये खुद उन्होंने खुद लिख के तो उन्होंने FIR दर्ज की है। ये जो FIR हुई है अपनी मन मर्जी से उन्होंने दी है? जी, उन्होंने अपनी मर्जी हुई नहीं है। नहीं, हमारी कोई मर्जी नहीं है। ठीक हो गया। हमारे कत्ल का कोई असहाब ही नहीं हो रहा कि हमारा जवान बेटा है, मेरा बेटा था। भांजा तो एक रिश्ते का नाम था, लेकिन मेरा बेटा था। आप मामू लगते हैं उसको? जी, मैं मामू हूँ जी। तो हमारी कोई भी फरियाद नहीं सुनी, किसी ने थाने में नहीं सुनी है की। और आज 15 दिन गुजर गए हैं, बस ये शक में ही हमें टोर रहा है जी आपकी रिपोर्ट आ रही है, जी आपका ये रिकॉर्ड आ रहा है, जी डाटा आ रहा है, जी CDI आ रहा है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या करिए, हम पुलिस वालों से तो नहीं लड़ सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब कत्ल हुआ, जब आप घर में आए तो देखा तो कत्ल हुआ था। जी जी। तो पहले सबसे पहले कौन मौके पे पहुंचा? सबसे पहले उसकी वालदा आई है जी। तो अगर जो कोई भी बंदा फाया लेता है ना, वो 4 दीवारी के दरवाजे बंद करके लेता है। जी जी। ये इसका तो मेन दरवाज़ा खुला हुआ था। जब उसकी वालदा ऊपर आई देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। कितनी देर के बाद आप पहुंचे मौका पे? तकरीबन 15 मिनट बाद उसकी वालदा आ गई है। जब बाहर से आया है ना, 15 मिनट बाद उसकी वालदा सब्जी लेके आ गई। इतनी देर में वो कत्ल हुआ था। अब आपके मुतालबात क्या हैं? आप क्या चाहते हैं कि जो FIR है उसको चेंज करके आपकी मन मर्जी की? ये हमारी FIR जो हमारी मर्जी के मुताबिक हुई है ना, ये उन्होंने अपनी मर्जी की है। हमारी मर्जी की FIR होनी चाहिए और हमारे हिसाब से उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। हम इंसाफ लेना है, हम किसी से ज़्यादती नहीं करनी है। अच्छा, मेरे सुनने में आया कि मैं यहाँ पे जब पहुँचा तो मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, तो मैंने पूछा है लोगों से भी, आपके अहले इलाका से भी, तो उन कहना है कि यहाँ पे एक लड़की भी है जो इस कत्ल के अंदर मुलव्वस है। वो क्या माजरा है वो बताएं। वो सर यही है कि एक लड़की थी, उसकी एक लड़के के साथ वो साथ उनके करीबी रिश्तेदारी तो नहीं है, गैर बरादरी थी। जी जी। उनकी और दोस्ती थी, काफ़ी अरसे से दोस्ती थी। जी जी। हमें 4-5 साल हो गए। हमारा लड़का तो जो बेटा था सुबह आता था, काम पे जाता था, रात को 10 बजे घर आता था। जी जी। ये 4-5 महीने गुजरे हैं जी।
तो उस लड़की ने इसके साथ कोई लैक स्लैक बनाई है ये, लेकिन ये बात हुई थी कि वो लड़का जो था ना वो हमारे इसके साथ यही झगड़ा करता था कि ये लड़की हमें क्यों छोड़ गई, आपको बुलाती है मुझे नहीं बुलाती है। आपके कहने का मकसद ये है कि जिस लड़की का मैं नाम ले रहा हूँ या जिस लड़की का आप नाम ले रहे हैं, उस लड़की का पहले किसी और लड़के के साथ जी, चक्कर था, जी, जी। और जिसके साथ चक्कर था वो लड़का आपके बेटे का बन गया दुश्मन बन गया है। तो ये दुश्मनी का मामला आपको लग रहा है? जी बिल्कुल, उसने 3 दफा हमला किया है, ये मोहल्ले वालों को पता है। 3 आपके दफा घर में आके? हमारे घर में आके बच्चा बाहर निकला, गली में खलो के उसने बोतला मारी है, कांच जी, की जी। बोतलें मारी है, बहुत कुछ किया है। जब दूसरे बाजार में बच्चा गया था तो उधर 7-8 बच्चे जवान लड़के लेके गया, उधर हमारे बच्चे के साथ ज्यादती की, गले पड़ा हुआ। ये 3-4 बारी तो हमला कर चुका है उसने। ये हमारा नाम क्या उसका लड़के का नाम? उसका क्या? नाम माजिद है। वो यहाँ पे रहता मोहल्ले में? जी यहाँ पे रहता था। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आप पुलिस से क्या चाहते हैं, आप आला हुकाम से क्या कहना चाहेंगे, हम क्या अपील करते हैं? सबसे अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और इन कातलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसको सजाए मौत होनी चाहिए। जो हमारे साथ हुई है हम तड़प रहे हैं और उनके साथ भी होनी चाहिए। ये आपकी एफआईआर पहले चेंज होगी, फिर उनको नामजद किया जाएगा, फिर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जब तक सबसे पहले जो जड़ है वो है एफआईआर। जी बिल्कुल। तो इसमें ही मिली भगत करके पुलिस इसका जी, जी। आपका कहने का मकसद ये कि जो पुलिस है वो मिली बिल्कुल हुई किया, है? बिल्कुल किया हुआ है इन्होंने, मिली भगत किया हुआ है। हमें तो जो डेड बॉडी लेनी थी तो सारी दिहाड़ी इन्होंने पजाया था। अच्छा मुझे ये बताएं, जो मेन सवाल है वो ये है कि जब आप एफआईआर के लिए गए तो इन्वेस्टिगेशन करती है, जारी बात है, एक हमारा अदारा पुलिस है, एफआईआर करने से पहले जो है ना इन्वेस्टिगेशन, तो जो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है अदारे ने, पुलिस ने, जो सब्जादार की पुलिस है उसने क्या कहा इन्वेस्टिगेशन में, क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया कि क्या वकूआ हुआ? उसने सर कुछ भी नहीं बोला, उसके बाद नहीं आए कोई हमारे चेहरे पे नहीं नजर नहीं आया कि यहाँ पे कोई सिविल कपड़ों में या वर्दी में कोई पुलिस वाला आता है, मुझे पूछता है, महल्ले से पूछता है। कोई पुलिस वाला यहाँ पे आया ही नहीं है। जब आप थाने जाते थे या गए हो, अभी भी जा रहे हो, जारी बात है ताज़ा वकूआ है, तो सलूक कैसा करती है पुलिस आपके साथ? अब जो इन्वेस्टिगेशन चाह रहे थे वो थोड़ा सा अच्छा चल रहा है हमारे साथ। जो पहले हफीज साहब से एक इन्वेस्टिगेशन का सब इंस्पेक्टर था, वो तो कहता था कि मैं आपका पर्चा ही फाड़ दूंगा। अच्छा वो क्यों कहता था? पता नहीं क्या हुआ है उसको, क्या हुआ है, मुझे नहीं के आपने? साथ मिला हुआ है। हमारे साथ तो बात ही नहीं करता था। वो तो हमें थाने नहीं सी बढ़ने देता, वो कहता थी आप थाने क्यों जा रहे हैं। अब आप जिस लड़के का नाम ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका मुलजम वही है? जी हमारे 3 और भी हैं। अच्छा, लेकिन ये मेन जो है ना, ये मेन पॉइंट इधर से मेन करैक्टर ये है, इसके जी। साथ और भी लोग मुलव्वस हैं और मुलव्वस साथ हैं। लड़की भी मुलव्वस सब है, कुछ मुलव्वस आप ये है। चाहते हैं, आपका ये अपील है आला काम से कि जी, आप जी। चाहते हैं कि वो लड़की जी, और जी। वो 4 लड़के, जी, जी। उनको इन्वेस्टिगेशन किया जाए। जी, बिल्कुल। उसके बाद जो है ना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पूछताछ मुकम्मल की जाए और जी। आपका जो पर्चा उसको प्रॉपर जी। तरीके से चलाया जाए। जी जी, हम सीसीपी साहब से भी गुजारिश करते हैं, जी, जी। वजीर आला साहब से भी, जितने भी सबसे अच्छे अच्छे अफसर हैं बड़े बड़े, हम सब से अपील करते हैं, ये हमारी दरख्वास्त और हमारी गुजारिश सुनी जाए कि ये हमारी इन्वेस्टिगेशन हो और इन लोगों को पकड़ा जाए। ये पता नहीं इन लोगों ने कितने कितने जराइम किए होंगे अंदर खाते। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेहरबानी है, हम सिर्फ ये गुजारिश करते हैं इन लोगों से। जी तो नाजरीन आपने देखा कि एक जब बेटा नौजवान लगते जिगर जुदा हो जाता है या कत्ल किया जाता है तो उस घर पे क़यामत बर्पा हो जाती है। तो इनके मैं देख रहा हूँ इनकी फीलिंग के बात करते हुए ये अंदर से रो भी रहे हैं, प्रॉपर इनसे बात नहीं की जा रही, क्योंकि जारी बात है कि मामू का रिश्ता है तो बचपन से लेके और बड़े होने तक इन्होंने पाला है। जारी बात है बेटे थे, इनके मोहब्बत थी, प्यार था उनको और बड़ा दिली दुख है। इनके साथ जो और भी यहाँ पे फैमिली है उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, की नाम है जी? ਨੀਫਾ ਬੀਬੀ जी ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ, ਕੀ ਬੋਲ? ਨੀਫਾ ਬੀਬੀ ਅੱਛਾ ਨੀਫਾ ਬੀਬੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਆਸਾਨ ਅਲੀ ਆਸਾਨ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ? ਜੀ ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੰਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾਇਆ ਮੈਂ ਗਿਆ? ਖੁਦ ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਮਸਲਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜੀ ਸਾਂਸ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸਾਂਸ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ
जी ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਕੋਈ ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਧਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੈਮਰਾ नहीं, कोनी? कोई कैमरा नहीं मिले ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਦਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? बस वो कुड़ी सी ਅੱਛਾ, ਮੇਨ ਜੜ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੀ कुड़ी सी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਰ- ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਰ- ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। कतल कर दी दसा से रात फोन कर दी सी ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਈਡੀਆ ਕੋਈ ਲਾਇਆ? ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾਇਆ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ? जी ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ? ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਆਈ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਆਇਆ? उन्हें देखा नहीं वैसे देखा ही नहीं ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? हाँ असि पूछा सी भी तू ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ थल्लों चलते जी, जो जी। आए ने लड़के जी, जी। अगर किसी का देखा ही होएगा जी, जी, जी। नहीं असि नहीं देखा जी नाजरीन, ये जो मैं पॉइंट मैं उठाने जा रहा हूँ ये वो पॉइंट है जो मेरे ख्याल में पुलिस ने भी नहीं उठाया। ये वो पॉइंट है क्योंकि घर में जब कोई भी चीज़ दाखिल होती है, हत्ता कि कोई जानवर भी अंदर घुसा है दरवाजे से, तो पूरी फैमिली को पता चल जाता है। या जारी बात है ये बिल्डिंग है, इसमें और भी किराएदार हैं, यहाँ पे लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, यहाँ पे सारा कारोबारी महल्ला है, यहाँ पे रैश पजीर हैं बड़े देर से। तो जारी बात है 15 से 20 मिनट का वकूआ हुआ है, तो ये बाहर गए हैं सब्ज़ी लेने या कोई दुकान से चीज़ लेने, तो जारी बात है इनके पीछे दरवाजे से कौन इंटर हुआ और कौन वापस चला गया और नीचे वालों को भी नहीं पता, ये हो नहीं सकता। इस पे हम इंशाल्लाह ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यहाँ पे गली के लोगों से और भी बात करेंगे, नीचे वाले जो किराएदार उनसे भी पूछ ज़रूर इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन का दायरा इख्तियार जो है उसको बढ़ाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी घर है, किसी का भी घर हो, उसमें कोई बंदा इंटर होता है तो पता नहीं चलता, ऊपर वाले नहीं हैं तो नीचे वाले हैं, और नीचे वाले हैं तो ऊपर वाले नहीं, और उसके बाद जब बाहर से गली से भी कोई ना कोई तो ज़रूर इंटर होते देखता है कि ये बंदा यहाँ पे गुजर रहा था या अंदर जा रहा था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका किस पे शक है ज़्यादा? मुझे ये बताएं, उस बंदे का नाम बताएं ज़रा। मैंने ना पठाना ते शक अच्छा, जिनकी लड़की है? माछियां दे मुंडे ते। अच्छा, उसका जो आशिक है वो माछी कास्ट है? माछी। अच्छा, उसका नाम क्या है? माजिद दे उन्हें माजिद उसका नाम है। वो क्या काम करता है? काम दा नहीं पता बे इधर मोहल्ले में रहता है? जी मले ही ठीक है, बिल्कुल जी, जारी बात है, हमने तो वो सच बताना है क्योंकि सच के सामने यही सारा दायरा जो है वो इंशाल्लाह इसका क्राइटेरिया यही है कि हम इसको केस को आगे तभी बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपकी जो FIR है उसका कोई जो है ना उन्होंने मन मर्जी से किया है। जी। अच्छा, वो आप चाहते हैं कि उसको चेंज करवाया जाए? हाँ मेरा पूरा शक पठाना ते ठीक पूरा है। शक ठीक हो तो गया। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੱਚ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਖੂਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਬਾਂਹਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਸਜ਼ਾਦ ਖੂਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਲੜਕੀ ਤੇ ਹੈ ਲੜਕੀ ਤੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ। ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਧਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ। जी जी नाजरीन, बिल्कुल आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं क्योंकि 302 हो जाए, कत्ल हो जाए तो शक के बिना पे वो किसी पे से भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जहाँ पे मुद्दई चाहे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना उनका फ़र्ज़ है। तो इनके कज़न है एक मेरे साथ, उनसे भी बात करते हैं। ज़रा आगे आ जाएं। क्या नाम है? साजिद अली। साजिद भाई, क्या काम करते हैं आप? मैं फ्रूट का काम करता हूँ खाड़क बाजार में। अच्छा, इधर ही होते हैं आप? जी इधर में। अच्छा, ये जो आपका कज़न ज़ात भाई था, ये क्या नाम था उसका जो कत्ल हुआ? एहसान अहमद। अच्छा, तो आप तब किधर थे जब ये कत्ल हुआ? मैं उस दिन मैंने छुट्टी की थी, पहले मेरे पास ही आके बैठ जाता था, पान वगैरह उधर बैठ के खाते थे। उस दिन मैंने छुट्टी की है तो 5-10 मिनट मैं घर में सोया हुआ था, 10 मिनट पहले उधर से चक्कर लगा के 6 बजे का टाइम था जी जी। तो वापस आया पान लेके, तो उसके बाद पता ही नहीं चला, तो मुझे इधर से फ़ोन आ गया कि भाई। अच्छा, कज़न जो होते हैं ना, कज़न बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, हर बात शेयर भी करते हैं। कोई ऐसी बात कभी उसने शेयर की आपसे कि मुझे फलां बंदा धमकियां दे रहा है
یا مجھے مارنا چاہتا ہے یا یہ وہ اس طرح کا کوئی بھی اس نے شک کی بنا پہ کوئی بات کی ہو کبھی؟ مجھے صرف ایک دفعہ اس نے بتایا تھا کہ وہ 7 ماشیوں کا لڑکا ہے، وہ میرے پاس آیا، میں گھر میں سویا ہوا تھا، اس نے بوتلیں ماری ہیں مجھے اور مجھے لڑائی کرنے لگ پڑا. پھر بعد میں ایک دفعہ اس نے لڑکے لے کے باہر آ گیا اور مارنے لگ پڑا مجھے. یہ اچھا مجھے یہ بتائیں بھائی جان کہ جب گھر آیا اس نے بوتلیں ماری تب آپ نے کوئی ایف آئی آر کوئی اس پہ کوئی جو ہے نا کوئی بھی لایا عمل نہیں بنایا، کوئی پوچھ گچھ کی ہو کہ کیوں آپ مار رہے ہو، کیا دشمنی ہے، کوئی بتایا اس نے؟ اس نے مجھے کچھ بھی یہی بات اس نے بتائی تھی. تو پھر بعد میں نا انہوں نے مالک کو بتا دیا کہ آپ کا لڑکا یہ کام کر رہا ہے، سامنے لڑکی کو چھیڑ رہا ہے. الٹا ہمارے مالک کے پاس چلا گیا، انہوں نے کہا جی مکان چھوڑ دو. پھر انہوں نے کہا جی رہنے دو، آپ انہوں کے ساتھ بات کی ایسے، وہ پھر الٹا پڑ گئے ہم پہ. یہ کتنی دیر پہلے کا وقوع ہے؟ تقریباً یہ 3-4 ماہ پہلے کا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں یہ جو لڑکی ہے یہ جو خان برادری کی آپ بتا رہے ہیں جی. تو یہ کبھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھر میں ملنے آئی ہو یا یہ جو آپ کا کزن تھا یہ ملنے گیا ہو؟ نہیں، گھر میں تو کبھی نہیں دیکھا. ویسے باہر گزری ہو تو وہ کھڑا ہوتا ہے تو ویسے گزر جاتے، بات وغیرہ نہیں کرتے، فون پہ بات وغیرہ کرتے تھے. اچھا ٹھیک ہو گئی. تو جب ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی جو وقوع بنا کہ پھانسی اس نے لیا تو اس کے بعد آپ کتنی دیر بعد آئے؟ میں 5 منٹ بعد ہی آ گیا. مجھے ادھر سے فون چھوٹا بھائی بھیجا ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ اس طرح آپ کا بھائی لٹک گیا ہے کزن. تو مجھے اس نے بتایا، میں تو ویسے بھاگ کے ادھر آ گیا. میں باہر ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا، میں دیکھ رہا تھا پتہ نہیں کدھر کھڑا، آج نظر نہیں آ رہا. ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی جی. تو اب آپ اعلیٰ حکام سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ ہمیں ایف آئی آر انہوں نے کوئی ایکشن وغیرہ نہیں لیا، کوئی دیکھا بھی نہیں. انہوں نے رات کو ہمیں بتایا کہ ہم سب کچھ کریں گے، ایسے کریں گے. صبح ہوئی انہوں نے ہماری بات ہی نہیں سنی. اگر ہم جاتے ہیں ادھر تھانے میں جاتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، انہوں نے بات کا موبائل نکال دیتے ہیں، چلیں آپ کے کچھ بھی نہیں ہونا، ایسے نہیں ہوا، اس نے خودکشی کی ہے. الٹا ہمارے گل پڑ جاتے ہیں، الٹی باتیں کرنے لگ پڑتے ہیں کسی قسم کا. اب آپ کیا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ سے کوئی اپیل کرنا چاہیں، کوئی ڈی آئی جی سے، کوئی آئی جی سے، کیا کہنا ہمیں چاہتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اور چھوٹے بڑے وزیر ڈی آئی جی اور ایس پی سے ہمیں گزارش ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے اور جنہوں نے اس طرح کا کام کیا انہوں نے سر انجام دینا چاہیے. بالکل بالکل. جی تو چاچو جی ادھر آئیں ذرا بات سنیں. آپ مجھے یہ بتائیں لاسٹ میں کہ اب آپ اگلا لایا عمل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جو آپ کی ایف آئی آر ہے اس کا دائرہ انہوں نے اس کو کم کر کے اپنی مرضی سے بنا دی، جو باتیں آپ نے لکھی وہ انہوں نے نہیں اس میں ایڈ کی. اس پہ آپ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ اس پہ یہی کرنا چاہیں گے کہ یہ پولیس والے ملی بھگت کیا ہوا ہے. جی. تو اس لیے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جرم لکھو یا یہ لفظ لکھو، جی 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 وہ کہتے ہیں یہ نہیں لکھنا ہے، یہ نہیں لکھنا ہے، یہ لکھنا ہے. وہ اپنی مرضی کا لفظ لکھتے ہیں. ہم نے یہ لکھا تھا کہ یا اس کا نا فون موبائل جو ہے نا اس کا سی ڈی آئی کٹواؤ. جی جی. اور لاسٹ کال یا دھمکی کس نے؟ جی جی. تو وہ حفیظ صاحب کہتے ہیں جی ہمارا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام؟ یہ کس کا کام؟ آپ نے پوچھا نہیں کس کا کام؟ میں نے پوچھا یار یہ کس کا کام ہے؟ یہ ہمارا کام، ہمیں تو کوئی دفتر میں نہیں جانے دے گا. کہتا جی ہمارا کام نہیں ہے. تسی کیوں یہ رولا پاندے جے کہ تسی سی ڈی آئی کٹواؤ؟ میری 2-3 دفعہ بات ہوئی ہے. جی جی. حفیظ صاحب نو میں فون تے بھی کہندا سا کہ یار وہ سی ڈی آئی کٹواؤ تاکہ سانو پتہ لگے کہ لاسٹ کال تے جڑا 7-8 منٹ 10 منٹ جڑی بھی کال ہوئے گی نا سانو سارا پتہ لگ جائے گا. لیکن ساڈی کوئی گل نہیں انہیں سنی. اسی یہی کہنے ہیں کہ ساڈا بچہ قتل ہویا ہے. جی ٹھیک ہے، زہرا زرین قتل ہویا ہے. پولیس والے ناکام ہے نے ساڈے نال کوئی انہوں نے ہمدردی نہیں کی. ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, سانو انصاف چاہیے. ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ. ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ہے, بالکل. جی بالکل. ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا سنا، کیونکہ سب سے بڑا جو ادارہ وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے وہ ہمارا پولیس ادارہ ہے. اس نے جو ہے نا وہ ملی بھگت کر کے تو ان کا بقول کہ ہماری جو ایف آئی آر ہے اس کو جو ہے نا توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا. اس کو جو ہے نا جو چیز ہم نے لکھ کے دی تھی اس کو جو ہے نا درمیان سے کٹنگ کر کے جو باتیں ہم چاہ رہے تھے کہ اس میں ایڈ کی جائیں تو وہ بھی انہوں نے نہیں لکھا. تو ایک نامعلوم ایک ایف آئی آر کی گئی، حالانکہ ملزمان جو ہیں وہ بالکل محلے کے اندر ہیں اور ان پہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں. جس بلڈنگ میں ان کا گھر ہے، جس محلے میں ان کا گھر ہے، وہاں پہ کوئی ٹیم انویسٹیگیشن کے لیے نہیں آئی. تو اس میں بالکل ظاہر ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، کوئی بھی یہ کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا نہیں ہوا یا کوئی چھوٹی موٹی چوٹ نہیں آئی، یہ پراپر جو ایک قتل کیا گیا. تو اس پہ سب سے جو بڑی جو ہے وہ بالکل غفلت جسے میں کہوں گا وہ ہے پولیس کی.
सब्ज़ाज़ार पुलिस ने इस पे बिल्कुल भी जो है ना वो आराम की नींद सो रही है। जो नए SHO आए हैं, मैं यहाँ से प्रोग्राम करने के बाद उनसे भी जाके मिलेंगे, पूछेंगे कि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसने करनी है। आप आएँ, महल्ले से पूछें, जो हमसाए हैं उनसे पूछें, जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए। जो अहले इलाका में इनके जिनको ये मुलव्वस करार दे रहे हैं उनको पकड़ा जाए, उनको जो है ना तफ्तीश की जाए। उसके बाद इसका जो हल है वो प्रॉपर तरीके से निकाला जाए। ये कत्ल हुआ है, आज 20 दिन हो चुके हैं, इस पे कोई किसी किस्म का जो है वो लायामल नहीं बनाया गया, बल्कि जब ये जाते हैं थाने में तो इनको बाहर निकाल दिया जाता है, उल्टा गाली गलोच और धमकियां दी जाती हैं। मेरे सुनने में तो ये भी आया कि इन पे दबाव डाला जा रहा है कि जिन लोगों का ये नाम ले रहे हैं उनके साथ सुलह भी कर लें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पंजाब पुलिस जो हमारी है, अगर इसमें अच्छे लोग हैं तो इसमें बुरे भी हैं, अगर बुरे हैं तो अच्छे भी हैं। तो वो जो चंद भेड़िए लोग होते हैं उनकी वजह से अगर इनका जो कत्ल है वो ज़ाया किया जा रहा है, तो इस तरह बिल्कुल हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। पंजाब रंग न्यूज़ की पूरी जो टीम है इंशाल्लाह इस पे इन्वेस्टिगेशन करेगी और इनका साथ देगी। और मैं भी अपने चैनल के तवस्सुम से उन लोगों को अपील करूँगा जो हमारे वज़ीर आला हैं, वज़ीर आज़म हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि उनसे अपील है कि इनका साथ दिया जाए, इन्वेस्टिगेशन का दायरा जो है वो बढ़ा के तो इनका जो कत्ल हुआ उसका सुराख लगाया जाए। तो अगले प्रोग्राम के साथ हम इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में कि इनका जो कत्ल का वक़ूआ है वो कहाँ तक पहुँचा है। तब तक जो है अपनी टीम को, पंजाब रंग न्यूज़ की प्रॉपर टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।